नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ में पहले हमें देखना है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में हमें क्या एक्सप्लेन करना है, हम दो कंडीशन एक्सप्लेन करेंगे। जब हम कंडक्टर पैरेलल टू मैग्नेटिक फ्लक्स रखेंगे, ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन क्या है, कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो पहले देखो यहाँ पे क्या है, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर पैरेलल है टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने एक इक्वेशन देखा था फोर्स के लिए। फोर्स का इक्वेशन क्या था, F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। अभी यहाँ पे देखो, और ये जो एंगल है, एंगल इज बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट के बीच में जो डायरेक्शन रहेगी वो है। तो कंडक्टर ऐसा पैरेलल रखा तो उससे जाने वाला करंट भी वही उसी डायरेक्शन में रहेगा। सो करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड जो जा रही है वो दोनों पैरेलल है। पैरेलल है मतलब दोनों में से एंगल कितना होगा, जीरो होगा। सो यहाँ पे साइन जीरो की वैल्यू हो जाएगी जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इट इज जीरो। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी जीरो। सो यहाँ पे हमने फोर्स का इक्वेशन कंसीडर किया है बेसिकली। सो हम रिलेट कर सकते हैं फोर्स एंड एमएमएफ को। सो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हो जाएगा जीरो। बाद में यहाँ पे देखो, सपोज हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ पे कंडक्टर है, ओके, कंडक्टर हमने परपेंडिकुलर कंसीडर किया है। सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सो साइन 90 विल बी 1। सो यहाँ पे मैक्सिमम हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें मिलेगा, इट इज मैक्सिमम, ओके। सो ये हुई बेसिकली द डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्लेनेशन, ओके। तो बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे डेरिवेशन फॉर एन डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमने देखा था E इज इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी, E इज इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी। सपोज हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं सिंस n इज इक्वल टू 1, तो हमें E इज इक्वल टू मिलेगा, इट इज डी फाई अपॉन डी टी। बाद में हमें फ्लक्स देखा था। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स सिंस फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इज द एरिया। सो यहाँ पे सपोज कंडक्टर का एरिया हमें निकालना है, तो एरिया क्या रहेगा, लेंथ इंटू द डी एक्स, ओके। लेंथ इंटू डी एक्स हम स्मॉल डिस्टेंस कंसीडर कर लेंगे। सो सिंस ए इज इक्वल टू एल इंटू डी एक्स, एल इंटू डी एक्स। सो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एल डी एक्स, ये हो जाएगा। अभी ये फाई का इक्वेशन सपोज हमने यहाँ पे पुट कर लिया, तो ई का इक्वेशन क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू हियर इट इज बी एल डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ पे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कंसिडर करते हैं डी फाई। सो यहाँ पे आ जाएगा बी एल डी एक्स अपॉन डी टी। सो यहाँ पे देखो बी एल हम सेपरेट लिखते हैं और डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ पे लिख देते हैं। सो डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेलोसिटी। सो डी एक्स अपॉन डी टी हम रिप्लेस करेंगे वेलोसिटी के साथ। सो ई इज इक्वल टू हमें मिलेगा, इट इज बी एल वी। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन और ए फॉर्मूला फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ये सेकंड पार्ट है नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का। उसमें हमें देखना है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट की हुई है फॉर स्टडिंग एंड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो क्या है, यहाँ पे एक कोर है, कोर के ऊपर कॉइल वाउंड की हुई है और टू द कॉइल हमने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे स्विच क्लोज कर दिया हमने तो करंट फ्लो होगा थ्रू द कॉइल एंड व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इट विल जनरेट द फ्लक्स जनरेट होगा, ओके। तो ये डायरेक्शन है फ्लक्स की, जनरेशन ऑफ एन फ्लक्स। सो दीज आर द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा ये देखेंगे हम। ये कॉइल है, तो यहाँ पे देखो सपोज हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लिया हुआ है। वेरिएबल रेजिस्टर की यूज़ किया हमने फॉर चेंजिंग द करंट चेंज करने के लिए हमने वेरिएबल रेजिस्टर यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखो सपोज वी चेंज द वैल्यू ऑफ आर, करंट विल चेंज। करंट चेंज हुआ मतलब फ्लक्स चेंज होगा, मतलब चेंज इन अ फ्लक्स होगा। और हमें फेरेडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ पता है, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल चेंजेस ईएमएफ गेट इंड्यूस्ड। सो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हुआ ड्यू टू द चेंज इन करंट। सो फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे जनरेट होगा ईएमएफ, ओके। सो ईएमएफ विल इंड्यूस्ड। सो इसके लिए हम इक्वेशन देखते हैं। सो सेल्फ इंडक्टेंस हमें देखना है, हमें इक्वेशन पता है E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, ओके। यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है टू द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट फ्लो होता है उसको अपोज करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, देयरफॉर यहाँ पे माइनस साइन लिया हुआ है। देन हमें पता है simply phi that means generated flux is directly proportional to the current, okay, current I। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना करंट फ्लो होगा ज़्यादा उतना फ्लक्स ज़्यादा जनरेट होगा। सो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू हम लेते हैं, इट इज एल आई। एल क्या है, इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और हम उसको सिंपली बोलेंगे इंडक्टेंस, ओके। सो एल इज ए कांस्टेंट ऑफ
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और सिंपली हम उसको बोलेंगे इंडक्टेंस, इट इज़ एन इंडक्टेंस। ओके, सो फाई इज इक्वल टू एल आई। तो बाद में देखो यहाँ पे और एक इक्वेशन हम देखते हैं, ये तो हो गया बेसिक इक्वेशन फाई इज इक्वल टू एल आई। बाद में हम देखेंगे सिंपली सपोज मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द फ्लक्स डिवाइडेड बाय एम्पियर, फ्लक्स डिवाइड बाय एम्पियर इनटू द करंट इन एम्पियर, करंट इन एम्पियर। मतलब यहाँ पे सिंपल हमने एडजस्टमेंट की है। यहाँ तो फ्लक्स है, फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट इन एम्पियर इनटू द करंट, मतलब करंट की हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट की है फॉर सिंप्लिसिटी। ओके, तो यहाँ पे देखो फाई इज इक्वल टू फाई अपॉन आई इंटू आई है। सो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड पे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू फाई अपॉन आई इंटू डी आई अपॉन डी टी, ये इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि ये टर्म जो है फ्लक्स पर यूनिट एम्पियर ये कांस्टेंट है। सो डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू फाई अपॉन आई इंटू डी आई अपॉन डी टी, ये इक्वेशन हमें मिलेगा। सपोज हम क्या करते हैं, ये जो डी फाई अपॉन डी टी का इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम सपोज यहाँ पे पुट कर देते हैं ई में, तो हमें ई का इक्वेशन क्या मिलेगा, ई इज इक्वल टू सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। सो सेकेंड इक्वेशन हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सो ई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इट इज़ एन माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, इट इज़ फाई आई इंटू डी आई अपॉन डी टी, ये इक्वेशन है। ओके, और यहाँ पे देखो ये हो गया ई इज इक्वल टू माइनस एन फाई अपॉन आई डी आई अपॉन डी टी। वन मोर थिंग, ये तो हो गया फ्लक्स। सपोज हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स क्या रहेगा, जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल रहेगी इनटू फ्लक्स विल बी द टोटल फ्लक्स। सो सपोज टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू हमें मिलेगा, इट इज़ एन इंटू फाई। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इट इज़ एन फाई इज इक्वल टू एल आई। ओके, एन फाई इज इक्वल टू एल आई। सो इस इक्वेशन से एल इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इट इज़ एन फाई डिवाइडेड बाय आई, ये इक्वेशन मिलेगा। सपोज ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ये सपोज थर्ड इक्वेशन है। सो सेकेंड इक्वेशन क्या है, एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई है। सो अभी यहाँ पे देखो ये सेकंड इक्वेशन और ये सपोज फोर्थ इक्वेशन है, इसको हमने रिलेट किया तो एन फाई अपॉन आई क्या है, एल है। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, मतलब एल को एन फाई अपॉन आई को रिप्लेस किया हमने एल से, क्योंकि यहाँ पे हमें मिला था एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। सो ये हुआ फाइनल इक्वेशन फॉर द इंड्यूस्ड EMF और सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हमें पता है, L इज इक्वल टू क्या है, L इज इक्वल टू इट इज़ एन फाई अपॉन आई, अभी हमें मिला। और हमें फाई इज इक्वल टू पता है, फाई इज इक्वल टू MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। ओके, so MMF is indicated by F and the reluctance is S. Okay, so ये फाई की वैल्यू सपोज हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो L इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, सो देयरफॉर L इज इक्वल टू एन अपॉन आई एज इट इज़, एंड फाई कितना है, इट इज़ एन आई डिवाइडेड बाई एस। यहाँ पे देखो आई गेट कैंसल्ड, एन इंटू एन विल बी एन स्क्वेयर, सो एन स्क्वेयर अपॉन एस विल बी द रिलक्टेंस। ओके, सो इंडक्टेंस हमें कितना मिला, एन स्क्वेयर अपॉन एस, ये फॉर्मूला मिला। और एक टर्म हमें पता है फॉर एन एस का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ एल डिवाइडेड बाय म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू ए, ये भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमें एल का इक्वेशन क्या मिलेगा, एल इज इक्वल टू ये एन स्क्वेयर एज इट इज़ रहेगा और ये डिनोमिनेटर में वो ऊपर जाएगा। सो इट इज़ म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। सो ये एक फॉर्मूला हो गया फॉर एन इंडक्टेंस, और ये दूसरा फॉर्मूला है, सो इट इज़ एन स्क्वेयर अपॉन एस। ओके, सो इसका यूनिट क्या रहेगा, इट इज़ हेनरी, यूनिट इज़ हेनरी। देन यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखते हैं हम, व्हाट इज द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल ऑफ 200 टन्स वाउंड एंड पेपर ट्यूब 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर रेडियस। मतलब यहाँ पे गिवन क्या है, देखो एन इज गिवन, एन इज इक्वल टू 200 टन्स इज गिवन, देन लेंथ 25 सेंटीमीटर is given, so it is equal to 0.25 meter. Okay, then radius of the tube is given, so r is equal to 5 centimeter, that means 0.05 meter. हमें फाइंड आउट क्या करना है, what is the inductance of a coil, that means हमें L फाइंड आउट करना है, to find is L. Okay, इसका फॉर्मूला क्या है इंडक्टर का हमें पता है, L is equal to n square upon s, n square upon
एस फार्मूला है। और एक फार्मूला है यहाँ पे हम एस का फार्मूला पुट कर देते हैं, इट इज़ एन स्क्वेयर इंटू एस। एस इज यहाँ पे देखो ये फार्मूला देखा था हमने एल का, एन स्क्वेयर म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। यहाँ पे है पेपर ट्यूब, मीडियम रहेगा, मीडियम विल बी एन एयर। ओके, सो म्यू आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू आर विल बी 1। तो सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। एन इज इक्वल टू 200, एन इज इक्वल टू 200, म्यू ज़ीरो इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, म्यू आर कितना है 1 है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट मीन्स एरिया हमें निकालना पड़ेगा, इट इज़ पाई आर स्क्वायर, सो पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, आर इज 0.05, इसका स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ इज 0.25। इसका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, इट इज़ 1.579 इंटू 10⁻³ हेनरी। सो ये इंडक्टर है, फाइनल इंडक्टर। ए स्टील रिंग हैज़ अ मीन डायमीटर ऑफ 50 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज़ 50 सेंटीमीटर, सो रेडियस आ जाएगी उसकी हाफ, इट इज़ 25 सेंटीमीटर। सो 25 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट किया तो आ जाएगा 0.25 मीटर। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन, इट इज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका हमने कन्वर्ट किया मीटर स्क्वायर में, तो 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, हैज़ अ कॉइल ऑफ 500 टन, सो एन इज इक्वल टू 500 गिवन है, यूनिफॉर्मली वाउंड ऑन इट, flux density of 1 Tesla is given, so B is 1 Tesla is produced in the ring by a magnetizing force of 4000 ampere turns per meter। अभी यहाँ पे देखो ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स नहीं है, मतलब ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स नहीं है, इट इज़ अ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। दैट मीन्स यहाँ पे हम इसके यूनिट के अकॉर्डिंग भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एम्पियर टर्न्स पर मीटर ये यूनिट किसका है, इट इज़ एच का यूनिट है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है, एच का यूनिट है। ओके, सो 4000 इज गिवन, इट इज़ एच, सो एच इज इक्वल टू 4000 एम्पियर टर्न्स पर मीटर। कैलकुलेट द इंडक्टेंस इन हेनरीज, हमें कैलकुलेट क्या करना है, एल कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ हेनरीज। ओके, सेकेंड कंडीशन दी हुई है, इफ़ एन एयर गैप ऑफ 1 मिलीमीटर लेंथ, मतलब ये जो एयर गैप है वो 1 मिलीमीटर लेंथ है, सो 1 मिलीमीटर का कन्वर्ट किया हमने मीटर में, इट इज़ 0.001 मीटर। ओके, लेंथ इज कट इन द रिंग, फाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट एंड द इंडक्टेंस। ओके, सो हमें करंट एंड इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, पहले तो हमें करंट फाइंड आउट करना है, बाद में हमें इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, द फ्लक्स डेंसिटी बीइंग 1 टेस्ला, बी इज 1 टेस्ला। ओके, बी 1 टेस्ला ही है इन द रिंग एज बिफोर, निगलेक्ट द लीकेज एंड द फ्रिंजिंग। सो यहाँ पे देखो वन मोर थिंग, जो डायमीटर हमने कंसीडर किया हुआ है वो डायमीटर भी वही है जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर गिवन है, इट इज़ 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी 50 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आ जाएगी 0.25 मीटर। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वही है, इट इज़ 20 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ एन कॉइल इट इज ऑल्सो सेम, इट इज़ एन इज इक्वल टू 500। यहाँ पे जो एच रहेगा, एच फॉर द कोर दैट मीन्स आयन रिंग, एच फॉर एन आयन रिंग इट विल बी सेम, एच फॉर एन आयन रिंग। ओके, इट इज़ 4000 एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ओके, ये रहेगा 4000 एम्पियर टर्न्स पर मीटर। अभी सेम पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, देखो हमें इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, तो एक एमएमएफ का इक्वेशन हमें पता है, एमएमएफ इज इक्वल टू एच एल, एमएमएफ इज इक्वल टू एच एल। एच तो गिवन है, एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज़ 2 पाई आर, टोटल लेंथ ऑफ द रिंग विल बी द 2 पाई आर। सो एच कितना है, इट इज़ 4000 इंटू 2 पाई आर, सो 2 पाई इंटू आर, आर कितना है, आर इज़ 0.25 मीटर, इट इज़ 0.25। ये कैलकुलेशन आ जाएगा हमारा एमएमएफ का 6283.2 एम्पियर टर्न्स। ओके, और एक फार्मूला है फॉर एन एमएमएफ, एमएमएफ का दूसरा फार्मूला है, इट इज़ एन आई, इट इज़ एन आई। ओके, तो इसको हम इसके साथ इक्वेट कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा 6283.2। ओके, सो हमें आई निकालना है, सो आई हम इजीली निकाल सकते हैं, एन को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, सो इस इक्वेशन से हमें आई मिलेगा, सो 6283.2 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है, इट इज़ 500। ओके, और ये कैलकुलेशन आई का कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू हमें मिलेगा 12.57 एम्पियर। ओके, ये हमें आई मिला। अभी यहाँ पे देखो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है एल, सो एल का इक्वेशन क्या है, इट इज़ एन फाई अपॉन आई। ओके, इट इज़ एन फाई अपॉन आई, सो एन हमें पता है, आई हमें पता है, हमें निकाला यहाँ पे अभी, और फाई लेकिन पता नहीं है, लेकिन फाई का हम इक्वेशन पता है हमें, इट इज़ बी ए। ओके, फाई इज इक्वल टू बी ए, सो यहाँ पे पुट कर दिया हमने। एन की वैल्यू कितनी है, एन इज़ गिवन, इट इज़ 500, सो एन के जगह पे हम 500 पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू कितनी है, बी इज़ 1,
then A, area of cross section is it is 20 into 10 raised to minus 4 डिवाइडेड बाय आई अवे यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया 12.57। ये इंडक्टेंस का कैलकुलेशन आ जाएगा 79.55 मिली हेनरी। मतलब ये हमारा फाइनल इंडक्टेंस है फॉर द फर्स्ट केस। ओके, अभी सेकंड केस देखते हैं हम। सेकंड केस में भी हमें इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है एंड द करंट फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे हमने करंट एंड इंडक्टेंस फाइंड आउट किया, वैसे सेम यहाँ पे फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे एयर गैप इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हमने कंसीडर किया एच एल फॉर द रिंग। ओके, तो यहाँ पे टोटल एम एम एफ का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एम एम एफ, टोटल एम एम एफ इज इक्वल टू एम एम एफ ऑफ आयन रिंग प्लस एम एम एफ ऑफ एयर गैप, ये इक्वेशन आ जाएगा। सो सिंपली हम लिख देते हैं यहाँ पे इट इज़ आयन रिंग का एम एफ का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एच एल, इट इज़ एच एल। ओके, सो एच इंटू द लेंथ ऑफ द रिंग। सो लेंथ ऑफ द रिंग क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द रिंग माइनस द एयर गैप। सो टोटल लेंथ क्या है यहाँ पे, टोटल लेंथ यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था, नो यहाँ पे फाइंड आउट नहीं किया है। सो टोटल लेंथ पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल लेंथ विल बी द 2 पाई आर। सो 2 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना है, इट इज़ 0.25। ओके, सो एल आ जाएगा हमारा 1.5708 ओके मीटर, ये हमारा एल आ गया। तो यहाँ पे ये टोटल लेंथ ऑफ द रिंग है, हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ द रिंग फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम गैप माइनस कर देंगे यहाँ से। सो एल माइनस एल जी करना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम एम एफ ऑफ द रिंग। सो यहाँ पे एच जी इंटू एल जी करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे देखो एच कितना है, एच इज़ 4000, एल कितना है, एल इज़ 1.5708 माइनस एल जी कितना है, एल जी इज़ 0.01 मिलीमीटर। ओके, सो 0.001 मीटर प्लस एच जी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। एच जी का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ बी जी अपॉन म्यू ज़ीरो म्यू आर, बी जी एल जी अपॉन, नो इट इज़ बी अपॉन म्यू ज़ीरो म्यू आर। सो एल जी यहाँ पे हमें एज इट इज़ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे सपोज हमने वैल्यूज पुट कर दी। बी जी की वैल्यू कितनी है, बी जी की वैल्यू सेम है, इट इज़ 1 टेस्ला। ओके, सो बी जी की वैल्यू यहाँ पे हम 1 टेस्ला पुट कर देंगे। म्यू ज़ीरो की वैल्यू कितनी है, 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 एंड म्यू आर क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एयर कंसीडर कर रहे हैं हम। सो म्यू आर की वैल्यू 1 रहेगी, म्यू ज़ीरो की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 एंड एल जी दैट मीन्स लेंथ ऑफ द एयर गैप इज़ 0.001 मीटर। सो यहाँ पे देखो ये कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, इट इज़ 4000 1.5708 माइनस 0.001 प्लस बी जी कितना है 1 डिवाइडेड बाई म्यू ज़ीरो इज़ 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7, म्यू आर इज़ 1 इंटू एल जी इट इज़ 0.001 मीटर। ओके, सो एम एम एफ, फाइनल एम एम एफ हमें क्या मिलेगा, फाइनल एम एम एफ विल बी 7074.974 एम्पियर टन्स। ओके, ये हमें फाइनल एमएमएफ मिला। एमएमएफ मतलब दूसरा फॉर्मूला क्या है एमएमएफ का, एमएमएफ इज इक्वल टू एन आई। क्या फॉर्मूला है, एन आई है। हमें यहाँ पे आई निकालना है, तो क्या करेंगे हम, आई इज इक्वल टू एमएमएफ डिवाइडेड बाय एन। ओके, सो एमएमएफ कभी हमने निकाला यहाँ पे, इट इज 7074.974 डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है, एन इज सिंपली 500, एन इज 500, सो डिवाइडेड बाय 500। सो देयरफॉर करंट हमें कितना मिलेगा, करंट इज इक्वल टू 14.15 एम्पियर, इतना हमें करंट मिलेगा। ओके, करंट निकाला। अभी हमें निकालना है हमें इंडक्टेंस। ओके, सो इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, सो इंडक्टेंस इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था, सेम यहाँ पे हमने करना है। सो फाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे बी ए। सो यहाँ पे देखो एन इंटू बी ए डिवाइडेड बाय आई। सो एन की वैल्यू है 500 इंटू बी इज़ 1, एरिया इज़ 20 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 डिवाइड बाय आई। अभी हमें फाइंड आउट किया 14.15। ओके, सो फाइनल हमें इंडक्टेंस मिलेगा, फाइनल इंडक्टेंस मिलेगा हमें यहाँ पे एल इज़ इक्वल टू 70.67 मिली हेनरी। सो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर फॉर द इंडक्टेंस।